नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का यदि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभी चुनाव होता है तो किस पार्टी का दमखम होगा, क्या कुछ सियासी समीकरण होगा, समझ जानकारी आपको देंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह विनती है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सटीक और सबसे पहले जानकारी इस न्यूज चैनल के जरिए आपको दी जाती है। आपको बता दें कि हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं। 90 में से जो भी पार्टी 46 सीटें जीत जाती है उसी की सरकार बनती है, और वर्तमान में 40 सीटें भाजपा के पास है। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती है और 10 सीटों पर जेजेपी का कब्जा है। आईएनएलडी के पास जो है 1 सीट है और अन्य के पास भी अच्छी खासी सीटें हैं, और काफ़ी सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी पार्टी नाजुक तरीके से आ रही है। बड़े बड़े नेता, चाहे सुभाष बराला हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, मनीष ग्रोवर हो, चाहे कृष्ण बेदी मंत्री हो, चाहे फिर वीरेंद्र डुमरखा जी की धर्मपत्नी हो, व अन्य जो अपने आप को बड़े नेता भाजपा के मानते थे जैसे ओपी धनखड़, उनकी हार बहुत बड़ा इशारा हरियाणा में कर गई है। अब वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो हरियाणा का सियासी समीकरण भाजपा का डगमगा गया है। एक तो कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जो कार्य दायित्व उनको करना था वैसा नहीं कर पाई है। हरियाणा के जन जन के लोगों के पास हमने ऑनलाइन सर्वे कराया, यानी धरातल की स्थितियों में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हमने एक सर्वे कराया। उसके आधार पर हमने जाना कि वर्तमान परिस्थितियों में करीब 78% लोग मानते हैं कि बीजेपी सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित खट्टर सरकार ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। दूसरी बात, जो शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले से संबंधित भी बड़ी चर्चा है। सोनाली फोगाट के चंपल कांड से भी जो है कह सकते हैं कि कर्मचारी संघ है वो बड़े ही नाराज हैं, जिसके कारण भाजपा व जेजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। अगर सीटों की बात करें तो 90 में से अगर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की बात करें तो 90 में से 35 सीट निकाल सकती है दोनों गठबंधन, टोटल 35 सीट। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की यहाँ पर सीट आती हुई दिख रही है 40 सीटों तक। 38 से 40 सीट के बीच में कांग्रेस पार्टी आराम से जो है अपनी सीट निकालने में कामयाबी हासिल कर सकती है। वहीं जेजेपी की बात करें तो जेजेपी में बड़ा उछाल आया है। फिर से जेजेपी की लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है। जिस प्रकार से उछाल आया था लोकसभा चुनाव से पूर्व, विधानसभा चुनाव से पूर्व, वो उछाल अब यहाँ पर आते हुए नहीं दिख रहा है। जेजेपी का वोट बैंक आईएनएलडी की तरफ कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। में जिस तरीके से कांग्रेस, जेजेपी व भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, उससे बड़ा फायदा आईएनएलडी को आते हुए दिख रहा है। वर्तमान में एक विधायक हैं। अगर वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जिस तरीके से किसानों से संबंधित, जमींदारों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित जो लड़ाई अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें 10 सीटें आ सकती है और 5 सीटें अन्य के खाते में आती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने आपको टोटल बता दिया कि 90 में से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 35 सीटें जेजेपी और बीजेपी पार्टी जीत सकती है, 10 सीटें आईएनएलडी पार्टी जीत सकती है और अन्य के हाथ में 5 सीटें जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर अब की बार फिर से जो है हरियाणा में सरकार मिलावटी सरकार हो सकती है, गठबंधन की सरकार बन सकती है। आपका क्या कहना है? आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें आएगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। धन्यवाद।